आज के इस सेशन में हम जानेंगे कोलॉइड क्या होते हैं और आखिर ये कितने प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। कोलॉइड के बारे में अक्सर सभी एग्ज़ाम्स, मैंने एक भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं देखा है जहाँ कोलॉइड के बारे में ना पूछा गया हो। चाहे आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे बहुत छोटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और कोलॉइड से डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ये समझो कि कोलॉइड होता क्या है। तो समझो कि हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास में विलायक होता है और एक होता है विलेय। ठीक है, जो विलायक होता है, विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो विलेय होता है और विलेय को हम बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। एक होता है हमारे पास में विलायक होता है और एक होता है हमारे पास में विलेय। इन दोनों चीज़ को अगर तुम देखोगे ना, तो विलायक किसे बोलते हैं, तो बोलना हमारे पास में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, या फिर सीधी सिंपल सी बात आप बोलो, जिसकी मात्रा अधिक है उसे हम बोलते हैं विलायक। क्या है, जिसकी मात्रा अधिक है उसे हम बोलते हैं विलायक, और विलेय जिसकी मात्रा कम है उसे हम बोलेंगे विलेय। इसे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझो। अगर आप के पास में HCl है, HCl के हमारे पास में अम्ल होता है ना, और हमारे पास में H2O है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना। अगर हम H2O की मात्रा 1 लीटर लेते हैं, ठीक है, और 2-4 बूंद लेते हैं हम HCl की, क्या ले रहे हैं, 2-4 बूंद ले रहे हैं हम किसकी, HCl की, और 1 लीटर हमारे पास में क्या है, H2O है। मात्रा किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे H2O पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास विलायक है। और यहाँ पे HCl की मात्रा कम है, तो ये हम बोलेंगे हमारे पास में क्या है, विलेय है। वहीं अगर हम इसका उल्टा कर दें कि हमारे पास में HCl की मात्रा 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर हमारे पास में HCl की मात्रा है, और पानी की मात्रा हमारे पास में 2 से 4 बूंद है, तो अब हमारे केस में उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास में जो पानी हो गया, पानी हो जाएगा विलेय, और जो HCl हो जाएगा विलायक। ठीक है, बात केवल इतनी है कि मात्रा किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा मात्रा उसे हम विलायक बोलेंगे, और जिसकी कम मात्रा है उसे हम बोलेंगे विलेय। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम। ठीक है, जो परिक्षिप्त माध्यम होता है, माध्यम से आप समझो कि विलायक है, और प्रावस्था से मतलब समझो आप विलेय है। ठीक है, अब विलायक और विलेय के आधार पर क्या होता है, हमारे पास में कई विलेय ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा छोटा हो जाता है। अगर उनका साइज़ हम देखते हैं कि लगभग 0.1 नैनोमीटर से अगर उनका साइज़ बहुत कम होता है किसी विलायक में घोलने पर, तो हम बोल देते हैं वो हमारे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, वास्तविक विलयन है हमारे पास में। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में अगर हमने किसी चीज़ को घोला है और वहाँ पे वो घुल तो गया है, लेकिन हमें देखने पर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम मेज़र करते हैं उसके अंदर जो घुले हुए पार्टिकल हैं वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक अगर हम देखें, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर तक अगर हम देखें, उनके कण मिलते तो इसे बोलते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन है, कोलॉइड विलयन है। और अगर हम देखते हैं कि वो 1000 या फिर हम बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े हैं हमारे पास में कण, तो हम बोलेंगे वो हमारे पास में क्या है, निलंबन है, सस्पेंशन है। ठीक है, ओके। तो बेसिक अगर हम बात करें कोलॉइड क्या है, तो आप बोलना कोलॉइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार का ये हमारे पास में विषमांगी मिश्रण है, लेकिन हमें देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, ये हमें सामांगी मिश्रण की तरह दिखाई देता है कि कण सभी में घुल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो एक प्रकार की हमारे पास विषमांगी मिश्रण है, लेकिन देखने पर हमें लगता है कि सामांगी मिश्रण है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप देखते हो दूध और पानी का मिश्रण देखो तो आप नहीं बता पाते हो ये क्या है, सामांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, लेकिन वो है विषमांगी मिश्रण, और आता किस में है, कोलॉइड में आएगा। ठीक है, धुंध है, रक्त है और पेंट है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, कोलॉइड के उदाहरण हैं। ठीक है, कोलॉइड की विशेषताएं क्या क्या है, तो आप बोलना जो कोलॉइड है इसे हम नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते कि कोलॉइड का कण आखिर कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। दूसरी बात, जो कोलॉइड के कण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को शो करते हैं। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो मान के चलो कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, अब बीकर में हमने क्या लिया है, एक हमने दूध लिया है सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, एक हमारे पास कोलॉइड सॉल्यूशन लिया है, दूध लिया है। अब हम देखेंगे अगर हम यहाँ से क्या है, लाइट को पास करेंगे, ठीक है, हमारे पास में लाइट पास हो रहा है, प्रकाश पास हो रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास कोलॉइड के छोटे छोटे कण थे, तो वो क्या करेंगे, इस लाइट को क्या करेंगे, इस लाइट को सेक्रेट करेंगे, स्केटर करेंगे, क्या करेंगे, स्केटरिंग करेंगे लाइट की, मतलब स्केटरिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को फैलाना। ये लाइट को फैलाते हैं, इसी को बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। ठीक है, मतलब हमारे पास में माध्यम में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब वो प्रकाश को फैलाते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैलाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास कोलॉइड कण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को शो करते हैं।
जो माध्यम होता है वो कैसे होता है, स्थिर मिश्रण होता है हमारे पास में। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से नहीं रोक सकते हम। अगर हम सोचें कि हमारे पास में दूध और पानी का मिश्रण है, इसके मिश्रण जो हमारे पास है विलयन है, वो हमारे पास कोलाइड विलयन है। और अगर हम सोचें कि चलो एक काम करते हैं, हम छन्नी से छान कर दूध को अलग कर देते हैं और पानी को अलग कर देते हैं, तो ऐसा इसमें संभव नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये टिंडल प्रभाव के साथ साथ में ब्राउनी गति भी शो करते हैं। ब्राउनी गति का मतलब होता है कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब कोई हमारे पास में कण है माध्यम में, वो यादृच्छिक रूप से यहाँ वहाँ चल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, तो कोलाइड कण क्या है, ब्राउनी गति भी शो करते हैं। ठीक है, अब जो कोलाइड होते हैं हमारे पास में, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम, इन दोनों के हिसाब से हमारे पास में 8 प्रकार का कोलाइड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में 8 प्रकार का कोलाइड विलयन हमें प्राप्त होता है। अब ये विलयन प्राप्त होता है कि आपने जो मिश्रण बनाया है उसमें प्रावस्था क्या है और माध्यम क्या है। ठीक है, डिस्पर्स फेज का मतलब होता है आपके पास प्रावस्था क्या है, मतलब आपके पास क्वांटिटी कम किसकी है, विलेय क्या है। और डिस्पर्जन माध्यम मीडियम का मतलब होता है कि आपके पास में विलायक क्या है। ठीक है, हम एक एक करके सबके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास में जो ठोस है, ठोस के रूप में हम किसी प्रावस्था को ले रहे हैं, मतलब हमारे पास विलेय है, और माध्यम में ले रहे हैं हम द्रव। तो सीधी सिंपल बात यह है कि हमारे पास में 2 द्रव है, हो सकता है पानी हो सकता है एल्कोहल हो, ये हम बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं और इसमें कुछ मात्रा में हम क्या लगा रहे हैं, कुछ मात्रा हमारे पास में ठोस होगा, उसको हम डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसका नाम होगा सोल। क्या होगा, कोलाइड सॉल्यूशन का नाम होगा सोल। और एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जो पेंट है, रक्त है, मिट्टी का घोल है। ठीक है, ये सभी हमारे पास में कैसे जाएगा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी कैसा होता है हमारे पास में, आप बोलोगे मिट्टी ठोस होता है। ठीक है, तो ठोस होता है और हमने पानी में घोला है, तो मिट्टी का जो घोल होगा वो किस में आ जाएगा, सोल प्रकार के कोलाइड में आ जाएगा। ठीक है, मिट्टी की मात्रा कम थी और जो पानी की मात्रा थी ज़्यादा थी। वैसे ही अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त में हम देखते हैं WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स, लेकिन इन सब के अलावा सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में भी 90 से 95% हमारे पास में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी क्या होगा, इसमें प्रावस्था होगा। पानी क्या है, एक प्रकार का द्रव है हमारे पास में। ठीक है, ये समझे। दूसरी बात समझो कि अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार में हमारे पास में है द्रव। ठीक है, अब हम द्रव को मिला रहे हैं ठोस में, मतलब हमारे पास ठोस की मात्रा अधिक है, अब द्रव की मात्रा कम है। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं जेल। या एग्जांपल देखो, जेली में हम देखते हैं कि पानी कम होता है और ठोस ज़्यादा होते हैं। दही में आप देखो तो पानी कम होता है, ठोस ज़्यादा होता है। दही की जगह पे आप पनीर भी ले सकते हो, यहाँ पे चीज़ ले सकते हो, वो भी इसी का एग्जाम्पल है जेली का। ठीक है, जेली का मतलब क्या होता है, जेली का मतलब होता है पानी की मात्रा जहाँ पे कम हो, पानी विलेय हो और विलायक कौन हो, ठोस, मतलब ज़्यादा मात्रा ठोस की हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेल कोलाइड। इसके बाद में अगर हम देखें, अगर हम जो द्रव है, अब द्रव को हम मिला रहे हैं गैस में, मतलब गैस की मात्रा हमारे पास में ज़्यादा है और द्रव की मात्रा कम है। हम देखते हैं परफ्यूम कम मात्रा में देखते हैं कि परफ्यूम में कम मात्रा में हमारे पास लिक्विड होता है, लेकिन गैस ज़्यादा मात्रा में होती है। धुंध देखते हैं, फॉग, ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास में द्रव और गैस के मिश्रण के। ठीक है, इनके मिश्रण को हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, एरोसोल। और ठोस और गैस के मिश्रण को बोलते हैं एरोसोल। याद रखने की ट्रिक ये है, एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है हवा, और गैस भी क्या है, एक प्रकार की हवा है। तो आप बोला एरोसोल, और सॉल का मतलब होता है हमारे पास में सॉलिड, या तो हमारे पास सॉलिड हो या फिर हमारे पास में लिक्विड हो। ये दोनों अगर हमारे पास में गैस के साथ मिलते हैं तो ये निर्माण करते हैं एरोसोल नामक हमारे पास कोलाइड विलयन का। ठीक है, एरोसोल सॉलिड का एग्जाम्पल है हमारे पास धुआं और डस्ट, इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम करते हैं, हमारे पास एक अगला आता है कोलाइड जिसका नाम होता है फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म अगर आपने देखा होगा, फॉर्म में क्या होता है, तो आप बोलोगे जो फॉर्म होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास गैस भरी होती है, जैसे हम उसको दबाते हैं गैस बाहर निकल आती है, वो दब जाता है। तो आप बोलना जो माध्यम है, माध्यम हमारे पास में द्रव होगा और जो विलेय है वो क्या होगा, हमारे पास में गैस होगा। जैसे हम देखते हैं साबुन का झाग, साबुन के झाग में हम देखते हैं गैस भर जाती है। जैसे क्रीम देखते हो, क्रीम में भी गैस ज़्यादा होती है। ठीक, गैस कम होती है, उसमें द्रव ज़्यादा होता है। ऐसे ही हम सॉलिड फॉर्म भी देखते हैं। सॉलिड फॉर्म का आपने एग्जांपल देखा होगा, आपके घर में अगर कहीं पे गद्दी रखी होंगी तो बहुत सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, ठोस की मात्रा ज़्यादा है लेकिन गैस भी उसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, तो आप देखें तो फॉर्म, रबर वगैरह होते हैं, स्पंज वगैरह होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ठोस फॉर्म के। अगर केवल आप फॉर्म भी याद रखते हो तो आप दोनों में याद कर सकते हो कि फॉर्म जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल होता है हमारे पास में गैस की मात्रा जहाँ पर कम हो। ठीक है, इसके बाद आता है इमल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर पूछा जाता है इमल्सन क्या होता है। तो आप बोलना द्रव
द्रवी हमारे पास में माध्यम हो, द्रवी प्रावस्था हो, उसे हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे हमने देखा था HCl भी द्रव था और वाटर भी द्रव था, इन दोनों को अगर मिश्रण करेंगे तो इसे हम बोलते हैं इमल्सन। वैसे हम दूध का देखें एग्जाम्पल, दूध में अगर हम देखते हैं पानी और दूध दोनों किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का है। जो क्रीम होती है वो भी कैसे एग्जाम्पल, इमल्सन। मतलब अगर हमारे पास द्रव है वो ही विलेय हो और द्रव ही क्या हो, माध्यम हो। एक ही द्रव से मतलब नहीं है। मान के चलो कि आपके पास आम का जूस है, आपने आम के जूस में थोड़ा पानी मिला दिया तो क्या हुआ, वो भी एक प्रकार का हमारे पास में इमल्सन हुआ, जिसे हम पायस भी अक्सर बोलते हैं। इमल्सन या फिर पायस एक ही बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट अभी हमने बात की थी, सॉल्ट कैसे बन रहा था, यहाँ पर ठोस और द्रव से। ऐसे ही हम बात करते हैं ठोस, और ठोस से भी हमारे पास में बनता है सॉल ही बनता है, ठीक है। जैसे रंगीन कांच होता है और मिश्र धातु, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सॉल्ट की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में ये इमल्सन वाला है, ये याद कर लेना, और ये जेल वाला है, ठीक है। बाकी ज़्यादा नहीं है, ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कोलाइड का अक्सर हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो देखना औषधियों में करते हैं, जैसे सोना कोलाइड बनाने में दवा का उपयोग करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में करते हैं, दूध या क्रीम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में जैसे क्रीम करते हैं, लोशन करते हैं, परफ्यूम करते हैं, ठीक है। उद्योगों में जैसे पेंट और रबड़ बनाने में करते हैं, और फोटोग्राफी में भी हम कहीं कहीं पे इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखनी है। सोनू गया इंडिया फॉर एयर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सोनू कहीं बाहर रहता था, बाहर से इंडिया आया है, किसे, एयरलाइन के थ्रू। तो ऐसे याद रखना, सॉल, जेल, इमल्सन, फॉर्म और एरोसॉल, ठीक है। इनमें से सभी 5 प्रमुख याद रखने की ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।